सरकार को समय रहते शासन चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सरकार की इनिशिएटिव जाएंगे और प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी। कि सरकार लाठी के बलबूते पे इन युवाओं को डांटेगी या फिर ये युवा सरकार को अपने बैकफुट पे लाने की तैयारी करेंगे? पुलिस ने जो लाठियां बर्बरता से बरसाई, हाथ लोगों हमारे साथियों के हाथ तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए गए। पुलिस ने जो अराजकता सरकार के दबाव में आके जो फैलाई, कहीं ना कहीं सरकार को ये डर सता रहा है कि ये युवा हमारे विरोधी हो गए, इसलिए छात्र संघ चुनाव सरकार करवाना नहीं चाहती, सरकार का इंटेंशन गलत है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन भी ये नहीं चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये डर सता रहा है कि अगर छात्र संघ के चुनाव हो गए तो हमने जो ये भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है, ये भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। महेश भाई, कल जो लाठियाँ चली उसके बारे में क्या कहना है? कितनी लगी पहले तो ये बताओ। 300% विश्वविद्यालय में रहता है और उस गरीब छात्र की मदद करता है, इसलिए हमें नेता बनने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में तो आइडेंटिफिकेशन वैसे ही है, हम लगातार 4-5 साल से विश्वविद्यालय के अंदर रह रहे हैं, तो हमें नेता बनने की तो कोई आवश्यकता नहीं। हम विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो 5,000 रुपये का बजट तय किया जाता है, लेकिन जब यहाँ चुनाव की जो रौनक होती है तो हजारों गाड़ियाँ छात्र संघ चुनाव में छात्र नेताओं के पीछे दौड़ती है, करोड़ों रुपए का चुनाव में बजट लगता है। ये कहाँ से आता है? रात को नोटिस जारी करा कि गर्ल्स हॉस्टल की जो मैथ्स की डाइट है उसकी फीस एक्सटेंड कर दी। 500 के समथिंग लड़कियां विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उसके घर के बाहर बैठे, तो भी इतनी बेशरम कुलपति है कि बोले डेलीगेशन मिलो। कई घंटों तक वो लड़कियां परेशान हुई। जब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ से छात्र संघ चुनाव बन रहे हैं वो नेता बनने के लिए चुनाव करवाना चाहते हैं। क्या महेश भाई, आप भी लोग भी सिर्फ नेतागिरी के लिए चुनाव करवाना चाहते हैं? तो भ्रष्टाचार से लिप्त कुलपति अपने लोगों को सहूलियत देने के लिए, अपने लोगों के प्रवेश देने में और अपने ही लोगों को काम, यहाँ जो ठेकेदार है जिनको काम दे रखा है, सिर्फ उनको कमीशनबाजी के आधार पर काम दे रखा है। खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जाने। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। और बस्ती की बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, जहाँ पर शिक्षा को लेकर ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाई को लेकर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर युवाओं के साथ लाठियाँ भी चलती है। हम बात कर रहे हैं कल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हुई लाठीचार्ज को लेकर। हमारे साथ 2 छात्र नेता बैठे हैं, मोहित यादव और महेश चौधरी। इनसे जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, शिक्षा का जो मंदिर कहा जाता है उसके अंदर लाठियाँ क्यों चल रही हैं, उन सबको लेकर। महेश भाई, कल जो लाठियाँ चली उसके बारे में क्या कहना है? कितनी लगी पहले तो ये बताओ। पहले तो अभिषेक जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकाल कर हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहुँचे। कल का जो घटनाक्रम, हम शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जो लाठियां बर्बरता से बरसाई, हाथ लोगों हमारे साथियों के हाथ तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए गए। पुलिस ने जो अराजकता सरकार के दबाव में आके जो फैलाई, कहीं ना कहीं सरकार को ये डर सता रहा है कि ये युवा हमारे विरोधी हो गए, इसलिए छात्र संघ चुनाव सरकार करवाना नहीं चाहती, सरकार का इंटेंशन गलत है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन भी ये नहीं चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये डर सता रहा है कि अगर छात्र संघ के चुनाव हो गए तो हमने जो ये भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है, ये भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। इसलिए कल पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर किया गया। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है विश्वविद्यालय के अंदर? विश्वविद्यालय में जब से 6 महीने से नई कुलपति आए हैं, उसके बाद लगातार आप सड़क निर्माण से देख लीजिए, परीक्षा की देख लीजिए, पीएचडी एडमिशन देख लीजिए, संविधान पार्क देख लीजिए आप, और एक साथी, एक हमारा साथी था, उसकी जान तक यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन ने ले ली। तो भ्रष्टाचार से लिप्त कुलपति अपने लोगों को सहूलियत देने के लिए, अपने लोगों के प्रवेश देने में और अपने ही लोगों को काम, यहाँ जो ठेकेदार है जिनको काम दे रखा है, सिर्फ उनको कमीशनबाजी के आधार पर काम दे रखा है। तो भ्रष्टाचार से बिल्कुल लिप्त कुलपति। कन्वोकेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम था, दीक्षांत समारोह, उसको बाहर करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? जब यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी जगह पड़ी है तो आपने बाहर कन्वोकेशन का प्रोग्राम करा। गवर्नर महोदय आए, बाहर प्रोग्राम करने का सिर्फ एक इंटेंशन था कि बाहर प्रोग्राम करके बड़ा बिल उठाया जाए और उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त वो बिल उन्होंने उठाया और वो प्रोग्राम बाहर करवाया। तो हर जगह कुलपति का भ्रष्टाचार, 6 महीने में लगातार कुलपति भ्रष्ट, आम स्टूडेंट से मिलती नहीं है और गरीब और किसान परिवार के बच्चे के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो इससे छात्र संघ चुनाव का क्या लेना देना है? छात्र संघ चुनाव का ये लेना है कि छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे तो छात्र संघ अध्यक्ष है, जो पदाधिकारी हैं, वो इनका जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको प्रमुखता से इनके सामने उनको भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। और आम छात्रों को साथ में लेके ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार का आरोप साबित करेंगे। और निश्चित रूप से जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो विश्वविद्यालय के अंदर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम छात्र को सहूलियत मिलेगी। मैं पिछले दिनों देख रहा था, जब एडमिशन लिया जाता है तो छात्र संघ
चुनाव के नाम पर लगभग 250 रुपये एक शुल्क वसूला जाता है, वो भी एक भ्रष्टाचार का एक कह सकते हैं दायरा में आता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये 250 रुपये बता रहे हो, इसके अलावा आप चुनाव के भी हमारे से पैसे लिए जा रहे, सारी चीज़ों के पैसे लेने के बाद पार्किंग के पैसे लिए जा रहे। ऐसी कोई सहूलियत नहीं है। आप विश्वविद्यालय की हालत देख लीजिए, विश्वविद्यालय हर जगह, हर चारों तरफ से गेट टूटे हुए हैं, चोरी का जंजाल बना हुआ है, आए दिन यहाँ घटनाएं होती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर घटनाएं होती है, लोग रात को शराब पी के बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो विश्वविद्यालय के अंदर कहीं ना कहीं सुरक्षा की आप बात करें, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पीछे का गेट टूटे पड़े, तो विश्वविद्यालय की जो हालत, जो दुर्दशा है 6 महीने के अंदर कुलपति जी के आने के बाद में जो हुई है, वो आप भ्रष्टाचार के कारण हुई है। और वो ये चाहते हैं कि छात्र चुनाव हो जाएंगे तो ये भ्रष्टाचार मेरा उजागर हो जाएगा और मेरी कुर्सी से मुझे त्याग पत्र देना पड़ेगा, इसलिए कुलपति डरी हुई है, वो भी छात्र चुनाव के पक्ष में नहीं है। मोहित भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। जैसे दूर दराज से, राजस्थान के हर एक कोने से, गरीब साधारण परिवार से स्टूडेंट आता है, उसकी हम मदद करते हैं एडमिशन टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में, रहने में, करने में, हॉस्टल में कोई उसको परेशानी है उसके लिए हम खड़े रहते हैं। यहाँ 24 घंटे, अभी रिसेंटली 3 बड़े हादसे हुए हैं। जैसे रात को नोटिस जारी करा कि गर्ल्स हॉस्टल की जो मैथ्स की डाइट है उसकी फीस एक्सटेंड कर दी, 500 के समथिंग लड़कियां, विश्वविद्यालय की जो कुलपति है उसके घर के बाहर बैठे, तो भी इतनी बेशरम कुलपति है कि बोले डेलीगेशन मिलो। कई घंटों तक वो लड़कियां परेशान हुई, जब हम सब ने मिलकर उसका दबाव बनाया, मीडिया प्रशासन का सब तरह बात हाईलाइट हुई, जब वो उसका समाधान निकाला गया। प्लस में हमारा एक साथी हॉस्टल का जो इस स्विमिंग पूल में जान दे देता है, उसके लिए हम लड़े। उसमें इन्होंने कहा कि जो कोविड वैक्सीन है उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ चलवा दी। फिर उसका पर्दाफाश करके जिस लड़के से स्टेटमेंट दिलवाया गया उससे बात हुई तो बोला मेरा ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रशासन अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहा है। और रिसेंट में बाबा हॉस्टल में जो इनका घोटाला पकड़ा गया 40-50 हज़ार की समथिंग डाइटों में कुछ, उसमें सुबह नोटिस आता है, जस्ट डाइट मिलने से 1 घंटे पहले एक बार मैच बंद कर दिया जाता है। अब उसमें 100 से 125 बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है कि छात्र शक्ति जब मजबूत होगी, छात्र नेता मजबूत होंगे, तो जो साधारण परिवार से स्टूडेंट आए उनका शोषण ना हो, उनका मोरल और फिजिकली हर चीज़ में छात्र नेता सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन से लेके सरकार तक बात पहुँचाते हैं, मजबूत लड़ाई लड़ते हैं। शांति से हो अशांति से हो, हम अपनी बातें मनवाते हैं। ये कुलपति जब से आई है ये अपनी मनमानी करती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा एक साथी जो यहाँ से गया, उसके मैटर में ये कुलपति इतनी निर्दयी है कि जो रात से उसके परिवारजन, हम छात्र नेता, हॉस्टल्स, कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट उसके घर के बाहर बैठे, दिन भर बैठे रहे। वो बार बार ये कहती रही कि डेलीगेशन मिले, हम बार बार ये कहते रहे कि भाई मौत का मामला है, कोई रेगुलर रूटीन में हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, आप आओ, आप स्थिति को रूबरू करो, क्या हुआ क्या नहीं है, जो गलत है आप बोलो स्टूडेंट के सामने। आप हमारे कुलपति हो, आप किसी और इंस्टीट्यूशन से पैसे नहीं ले रहे, हमारी फीस से आपको पैसा मिल रहा है, आप आके यहाँ सारी स्थिति को जायज़ करें और स्टेटमेंट दो भाई जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं आई, 2 MLA आ गए अलग अलग तहसील के जो सिंडिकेट मेंबर है, फिर भी ये कुलपति नहीं आई। तो ऐसी स्थितियों में हम छात्र नेता बहुत सारी परिस्थितियों में स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ अनफैसिलिटी हो रही है उनके लिए हम उनके लिए लड़ सकें और उनको मजबूती प्रदान कर सकें। महेश भाई, भजनलाल की सरकार है, वो तो ये कह रही है कि गहलोत की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चुनाव बंद हुए थे, हम चुनाव क्यों करवाएं? मैं अभिषेक जी बताना चाहता हूँ, 5 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया कि जिस प्रकार से पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट उनके सामने पेश की गई और कुलपति से सारी रिपोर्ट है, आप देखेंगे पिछली बार जब शासन चुनाव पर रोक लगी तो सारे कुलपतियों ने नेगेटिव रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी, उसमें मंत्री जी को दी। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट मांगी तो इंटेलिजेंस की जितनी भी रिपोर्ट गई वो नेगेटिव गई और सामने विधानसभा चुनाव थे, NEP लागू होने से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए से किसी आधे बच्चों के एडमिशन रह गए थे। इस कारण से शासन चुनाव पर रोक स्थगित किया था, उन्होंने रोक नहीं लगाई, उन्होंने स्थगित किया कि बोला 1 साल तक स्थगित किया। और उन्होंने भी मांग करी है, कल भी उन्होंने मांग करी, उससे पहले 5 दिन पहले भी उन्होंने मांग करी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि राजनीति की पहली पाठशाला है। आप बड़े बड़े मंत्री देख लीजिए, यहाँ सदन से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक देख लीजिए, जो छात्र राजनीति से निकल के आज बड़े बड़े पदों में पहुंचे, तो उन लोगों को भी ये दायित्व बनता है कि वो सदन से लेकर सड़क तक हमारी आवाज को मजबूत करे और अपने छोटे भाइयों को, युवा पीढ़ी को आने का मौका दे, इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव से कई ऐसे नेता हैं, इसी राजस्थान विश्वविद्यालय से कई ऐसे नेता निकले हैं जो आज विधानसभा या संसद में बैठे हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र राठौड़ हो, कई अन्य नेता हैं। एक चीज़ और जानना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ से छात्र संघ चुनाव बन रहे हैं वो नेता बनने के लिए चुनाव करवाना चाहते हैं। क्या महेश भाई, आप भी लोग भी सिर्फ नेतागिरी के लिए चुनाव करवाना चाहते हैं?
मैं नेतागिरी वाली बात नहीं है। हम आज जिस प्रकार से छात्र नेता होता है वो पूरे 365 दिन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर रहता है और उसकी किसान परिवार के नौजवान की मदद करता है, उसमें छात्र छात्राओं की मदद करता है जो 500-700 किलोमीटर से चल के आता है और बड़ी उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ आता है कि मेरा विश्वविद्यालय यहाँ के संगठन महाविद्यालयों में प्रवेश हो रहा है। जब उसे यहाँ दर की ठोकरें खानी पड़ती है, ये यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन उसकी मदद नहीं करता, तो छात्र नेता एक ऐसा स्टैंड अप होता है, उसके लिए एक ऐसा माध्यम होता है जो हर 365 दिन विश्वविद्यालय में रहता है और उस गरीब छात्र की मदद करता है। इसलिए हमें नेता बनने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में तो आइडेंटिफिकेशन वैसे ही है, हम लगातार 4-5 साल से विश्वविद्यालय के अंदर रह रहे हैं, तो हमें नेता बनने की तो कोई आवश्यकता नहीं। हम उन भाइयों के लिए यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर संघर्ष करते हैं और हमें सोचते हैं कि हमने वो दुख और दर्द इस विश्वविद्यालय में झेला है, तो हमारे भाई जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं वो इस दुख का सामना नहीं करना पड़े और उनको सहूलियत हो, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ 95-98 वाले बच्चे परसेंटेज वाले बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन्हें जब प्रशासन द्वारा दबाया जाता है उसके लिए छात्र नेता यहाँ काम करते हैं। किसी नेतागिरी करने के लिए, नेतागिरी के लिए तो हमारा क्षेत्र विधानसभा में वहाँ चले जाएंगे, यहाँ विश्वविद्यालय में थोड़ी करेंगे नेतागिरी। राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए लगभग 90% स्टूडेंट के होने चाहिए कम से कम, उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि जब वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो उनके कभी तो 2 नंबर आते हैं, कभी 4 नंबर आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि 0-0 नंबर आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मैं बता रहा हूँ, 2 कॉलेज है राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज की तो ये दुर्दशा है। पिछले 6 महीने से तो कॉलेजें बंद पड़ी है, चाहे विधानसभा चुनाव में ले लो, लोकसभा चुनाव में ले लो, वहाँ की एक भी क्लासें लगी नहीं है। प्रोफेसर टाइम पे क्लास लेते नहीं है, प्रोफेसर मनमर्जी करते कि आप चुनाव के अंदर आपकी कॉलेज दे दी। तो दोनों कॉलेजों की तो ये दुर्दशा है और ज़्यादातर रिजल्ट इन दोनों कॉलेजों का खराब होता है, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं देता और जो प्रॉपर क्लासेज जो लगनी चाहिए वो प्रॉपर क्लासें नहीं लग पाती और फिर बच्चों की रेगुलरिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। जब आप रेगुलरिटी बनाओ तो 70% 75% अटेंडेंस की रेगुलरिटी बनाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? तो विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित महाविद्यालय उनका प्रशासन कहीं ना कहीं मिलता बोले जो जितने बच्चे आ रहे हैं उनके उतने ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास है उनको रेगुलर लेने, इसलिए रिजल्ट खराब होता है। और फिर ये रिवेल के नाम पे इन्होंने एक बड़ा धंधा यहाँ पर चला रखा है। रिवेल के नाम पे जिन बच्चों के 20 नंबर आ रखे हैं उन बच्चों को रिवेल के अंदर 30-40 नंबर बढ़ा देते, 15-15 नंबर बढ़ा देते। तो इन्होंने ये धंधा रिवेल वाला एक बड़ा धंधा यहाँ बना रखा है। इसलिए विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट है, जो संगठन महाविद्यालय है, उनका रिजल्ट दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। रिवेल के नाम पर एक स्कैम चल रहा है, कहने का मतलब? बिल्कुल, निश्चित रूप से रिवेल के नाम पे स्कैम चल रहा है। आप ये बताओ, जब पहली बार कॉपी जांच होती है तो उसके अंदर 20 नंबर आ रहे हैं, फिर दोबारा जांच हो रही है तो वही नंबर 36 नंबर हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? टीचर तो जांच कर रहा है या कई बार बैठे कोई किसी और बार वाले लोगों से जांच करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं? तो ये निश्चित रूप से रिवेल के नाम पे घोटाला है। और विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ आज की ये स्थिति है 6 महीने में कुलपति के आने के बाद में, हर जगह भ्रष्टाचार। ऐसी कोई जगह नहीं है, आप सड़क से लेके कॉन्स्टिट्यूशन पार्क देख लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया देख लीजिए, कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं फैला रखा। कल एनएसयूआई ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उस पर उसके बाद लाठी चार्ज किए गए, तो क्या शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की जगह लाठियां चल रही हैं? कल जो पुलिस द्वारा बर्बरता हमारे ऊपर की गई, मैं मोहित भाई दोनों साथ में थे उस समय, सारे और अन्य एनएसयूआई के साथी भी थे और एसएफआई के कुछ लोग भी थे। वो लगातार हम शासन चुनाव की मांग को लेकर करते और सब लोगों का सामूहिक प्रदर्शन था। लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है कि इन लोगों को रोका जाए। ये बार बार शासन चुनाव की डिमांड कर रहे हैं, बार बार आए दिन प्रदेश व्यापी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो सरकार की मंशा दूर दूर तक मुझे नहीं लग रही कि वो शासन चुनाव कराने के मूड में, इसलिए सरकार हमारी जो आंदोलन की आवाज़ है इसको दबाना चाहती है, इसलिए इन्होंने लाठीचार्ज करवाया। और शिक्षा के मंदिर में जब पुलिस का काम ही नहीं, पुलिस गेट बंद करवा रही है। पुलिस कौन होती है गेट बंद करवाने वाली? पुलिस को क्या राइट है गेट बंद करवा देंगे? पुलिस कैंपस के अंदर पुलिस का काम ही नहीं है। हम कैंपस से बाहर जाए तब पुलिस करे ना, हमें डिटेन करे, लेकिन हम तो कैंपस के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। पुलिस कैंपस के अंदर आके लाठीचार्ज कर रही है, हाथ तोड़ रही है, सर फोड़ रही है। कोई हम अपराधी तो है नहीं, आदतन अपराधी होते हैं, जैसे हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि हम शासन चुनाव के लिए, इसलिए पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनको रोको, इनको डिटेन करो। हमें 6-6 महीने के लिए पाबंद करवाया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है कि हम जैसे आदतन अपराधी है उस प्रकार से 6-6 महीने के लिए हमें पाबंद करवाया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है जब रेगुलर विद्यार्थी हैं यहाँ के विश्वविद्यालय में 365 दिन रहते हैं और उन बच्चों को 6-6 महीने के लिए पाबंद किया जा रहा है जो यहाँ आम छात्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन लोगों को नोटिस दिलवाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा है। मोहित भाई, आप भी कल वहाँ थे रात को, फिर 11 बजे आप लोगों को शायद छोड़ा गया था डिटेन करके, तो क्या कहना है कि मतलब लाठियाँ डिटेन, जैसे महेश भाई बता रहे हैं कि हमें 6 महीने तक डिटेन किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कुलपति से बात करने जाते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानती हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कैसे भी एग्रेशन में करें, जो भी है हमारे ऊपर राजकार्य बाद में मुकदमा लगा देते हैं। फिर हम कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक, सरकार तक पहुँचे, उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, तो फिर पुलिस हमें उस मुकदमे में पहले नोटिस देके और तलब करती है। कई बार फ्लैट से भी उठाया है, कभी गेट से भी उठाया है। तो हम ये मतलब ये क्या रवैया है? मतलब आप चाहो जब हम प्रदर्शन करें, आप चाहो जब हम आवाज़ उठा सकें, तो ये सारा सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने अपना मोनोपोली बना के अपने अकॉर्डिंग
सिस्टम चला रखा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, संविधान के खिलाफ में है। दूसरा, 4 साल में सिर्फ एक बार छात्र संघ चुनाव हुए, हर साल का 50 से 60 लाख रुपए का बजट है। पिछले 3 साल का मैं इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार हमने ज्ञापन दिया कि उसका जवाब दो। 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो हमारे छात्र संघ चुनाव की हमारे से फीस ली, वो कहाँ लगा, उसका क्या यूज आया, क्या आपने रिफंड दिया? कुछ नहीं दिया। ये सब चीज़ों को लेके हम कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। ज़्यादा अगर फोर्स करने की कोशिश करते हैं, बार बार ज्ञापन देते हैं, जाते हैं, पूछने करते हैं, मुकदमा लगा दिया जाता है, पुलिस उठा के लेके जाती है, तो हम क्या किया जाए? बचा कुछ हमारे छात्र संघ चुनाव जो बंद कर दिया, तो हम जो मजबूत हो सकते हैं वो भी नहीं हो सकते। तो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग किया जा रहा है कि अपनी मनमानी कर सकें, पैसा कमा सकें, अपना घर भर सकें। दूसरे किसी आम छात्र गरीब परिवार से दूर दराज से आए, आने वाले भविष्य है जो देश का, उसकी कोई परवाह नहीं करा, सिर्फ अपने घर भरने की चिंता है, अपने अकॉर्डिंग कैसे फैसिलिटी ऐशो आराम में जी सकें, सिर्फ इसकी चिंता है, कोई परवाह नहीं है। 30,000 स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने प्रदर्शन करके आवाज़ उठाई कि भाई ये यूनिवर्सिटी गेट पे ये दंगा नियंत्रण का क्या काम है? 24 घंटे एम्बुलेंस होनी चाहिए, 24 घंटे डिस्पेंसरी चालू होनी चाहिए, 20% सीटें बढ़नी चाहिए, सिंडिकेट मेंबर में 2 रेगुलर छात्र नेता ऐड होने चाहिए, और अनेक कई ऐसी समस्या है। जैसे आपने कहा अभी जस्ट कि भाई 0 नंबर कैसे आ जाते हैं, ये मैंने मुद्दा उठाया कि कोई स्टूडेंट, आप 90% की बात करो, महाराजा कॉलेज का रिसेंट रिजल्ट रहा है 98% के, जो 20% स्टूडेंट है जिनकी 98% के एडमिशन हुए, उनके 0 नंबर आए हैं। कोई आदमी, अगर कोई स्टूडेंट है वो 98% से अगर 12th पास करता है और फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 0 नंबर आते हैं, तो ये कोई उस स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है। 30 से 40% तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन और आंसर होते हैं जो मैच होते हैं, और फिर ये 0 नंबर दिए जा रहे हैं। तो इनकी मिली भगत है कि रिवेल में पैसा कमा सके, या ऐसे पाखंडी जो टीचर है या कॉपी जांच करने वाले उनको दिया जाता है जिसमें इनका कमीशन तय होगा। जब ये स्थितियाँ हो रही हैं, बच्चों का शोषण किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी का जो सालों से नाम था उसका कैडर डाउन किया जा रहा है। जो 200 टॉप यूनिवर्सिटियाँ, उनसे इस यूनिवर्सिटी का नाम बाहर कर दिया गया। ये जो कुलपति है, ये अपने मनमानी करके सारा कुछ खराब किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जानना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो 5,000 रुपये का बजट तय किया जाता है, लेकिन जब यहाँ चुनाव की जो रौनक होती है तो हजारों गाड़ियाँ छात्र संघ चुनाव में छात्र नेताओं के पीछे दौड़ती है, करोड़ों रुपए का चुनाव में बजट लगता है। ये कहाँ से आता है? पिछले बार गहलोत जी ने भी शायद ये बयान भी दिया था कि छात्र संघ चुनाव इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए लगते हैं इनमें। उन्होंने ये कहा कि लिंग 2 कमेटी की पालना 2010 के अंदर लिंग 2 कमेटी की घोषणा बनाई गई, तो उसकी पालना नहीं की जा रही, उसमें 5,000 रुपये का क्राइटेरिया फिक्स करा। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी के अंदर जो ये नियम बनाए गए, 5,000 रुपये का जो खर्चा तय किया गया है, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर बदलाव। 5,000, आप 30,000 स्टूडेंटों के अंदर 5,000 रुपये में कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल नहीं है। और बात कर रहे हो आप खर्चे की, तो जब एक आम छात्र नेता तैयारी करता है तो उसके जो साथी हैं, उसका जो सर्किल है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो टीम है, वो सब लोग ये चाहते हैं कि हम मदद करें और हम पूरी जो आम छात्र यहाँ आ रहा है उसकी सहायता ले, और निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल के सहायता करते हैं। उससे वो छात्र संघ का चुनाव लड़ता है और उससे उसको मजबूती मिलती है। और ये 5,000 रुपये का जो प्रावधान है, इसमें बदलाव की निश्चित रूप से आवश्यकता है, और समय रहते लिंग 2 कमेटी के अंदर भी सरकार को बदलाव करना चाहिए। आखिरी सवाल, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करें। हम लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आम छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपको सरकार को समय रहते छात्र संघ चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सरकार की इंड सीट बजाएंगे और प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी। जी, तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। मेरे साथ 2 छात्र नेता मौजूद थे, मोहित यादव और महेश चौधरी, जो कि लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग कर रहे हैं। और कल NSY के बैनर तले इन छात्र नेताओं ने हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन किया था कि हमारी छात्र संघ चुनाव बहाल करो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार लाठी के बलबूते पे इन युवाओं को डांटेगी या फिर ये युवा सरकार को अपने बैकफुट पे लाने की तैयारी करेंगे। या तो आने वाले समय में पता चलेगा जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।